नमस्कार। आज हम सब मिलकर भक्ति और भावना से भरी एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कविता को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ कुछ लाइनें नहीं हैं, ये तो एक भक्त के दिल की पूरी यात्रा है। इसमें सवाल भी हैं, गुहार भी है और आखिर में एक ऐसा समर्पण है जो सब कुछ बदल देता है। तो चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। और यात्रा की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से, जो इस पूरी भावना के केंद्र में है। ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं है, बल्कि एक सीधा, दिल में चुभने वाला सवाल है जो सीधे विधाता से पूछा जा रहा है। ये एक शिकायत है, एक उलझन, कि जब सबकी किस्मत लिखी जा रही थी तो ठीक मेरी बारी आने पर ही आपकी कलम की स्याही क्यों खत्म हो गई। तो कहानी का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। भक्त के मन में ये एहसास घर कर गया है कि उसे ईश्वर ने जैसे भुला दिया है, नज़रअंदाज कर दिया है। जैसे सबके बारे में तो सोचा गया, पर उसके लिए शायद वक्त ही नहीं मिला। यहाँ पर वो फर्क एकदम साफ दिखता है जो भक्त महसूस कर रहा है। एक तरफ तो पूरी दुनिया है, जिसकी तकदीर, जिसका भाग्य विधाता ने बड़े आराम से सोच समझ कर लिखा है, और दूसरी तरफ वो अकेला है, जिसके लिए ऐसा लगता है मानो कलम में स्याही ही नहीं बची थी। किसी को अनदेखा किए जाने का इससे ज्यादा तकलीफदेह एहसास और क्या हो सकता है। कलम की स्याही ये सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफोर है, एक प्रतीक है। ये ईश्वर की इच्छा, उनकी मर्जी, उनके ध्यान को दिखाता है। और जब ये स्याही खत्म हो जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि भक्त को लग रहा है कि वो उस ऊपर वाले की बड़ी योजना का, उस ग्रैंड डिजाइन का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, अब कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। अब भक्त के मन का जो सवाल था ना, वो अब एक सीधी सपाट गुहार में, एक प्रार्थना में बदल रहा है। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे ईश्वर से कह रहा है कि मेरी बात सुनो। और इस गुहार में भी दो बातें हैं। पहली, एक डर है कि कहीं मेरी ये अर्जी, मेरी ये आवाज ठुकरा ना दी जाए। और दूसरी, एक जिद है, एक उम्मीद कि बस अब बहुत हो गया, अब तो सुनवाई करनी ही पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ निराशा से उम्मीद की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाया जा रहा है। अब भक्त ईश्वर की जो खामोशी है, जो चुप्पी है, उसे एक और बहुत ताकतवर रूपक से बताता है। ये चुप्पी कोई आम चुप्पी नहीं है, इसके पीछे भी एक गहरा मतलब छिपा है। यहाँ पर मौन का उपवास कहना बहुत बहुत जरूरी बात है। सोचिए, उपवास कोई मजबूरी नहीं होती, ये एक सचेत क्रिया है जिसे अपनी मर्जी से रखा और तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, बल्कि ये एक जानबूझकर ओढ़ी गई खामोशी है। और भक्त को ये विश्वास है कि ईश्वर चाहे तो बोल सकते हैं। और ये लाइन उस गुहार को और भी तीव्र कर देती है। यहाँ बाबा शब्द का इस्तेमाल बड़े प्यार और अपनेपन से किया गया है, जैसा कि अक्सर खाटू श्याम जी या कन्हैया के लिए होता है। भक्त बस इतना कह रहा है, अब बस भी करो, इस व्रत को तोड़ दो, कुछ तो बोलो। और अब हम इस प्रार्थना के सबसे इमोशनल पॉइंट पर पहुंचते हैं। वो पल जब ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। ठीक तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। इस एक अधूरी लाइन में ही पूरी तरह से हार मान लेने का भाव है। जब हर कोशिश बेकार हो जाती है, हर दरवाज़ा बंद मिलता है, तो इंसान बस थककर बैठ ही तो जाता है। ये उस संघर्ष का, उस लड़ाई का सबसे निचला बिंदु है। और यही है वो चमत्कार। जिस पल भक्त पूरी तरह से हार मान लेता है, ठीक उसी पल उसका विश्वास अपने सबसे शुद्ध, सबसे खरे रूप में सामने आता है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो सब कुछ छोड़ देना है, ये हार नहीं है, ये तो भरोसे का, विश्वास का सबसे ऊंचा स्तर है। कि जब कोई और सहारा नहीं है, तब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर ही विश्वास है। तो ये है वो पूरी भावनात्मक यात्रा जिसे हमने इन पंक्तियों में महसूस किया। ये एक सवाल से शुरू हुई, फिर एक गुहार में बदली, फिर एक आरोप का रूप लिया और आखिर में जाके पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास पर खत्म हुई। ये आस्था का, फेथ का एक पूरा चक्र है। और इस विश्लेषण को हम इसी एक गहरे सवाल पर छोड़ते हैं कि जब प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं मिलता, जब चारों तरफ सिर्फ खामोशी होती है, तब आस्था का, विश्वास का असली मतलब क्या होता है? शायद इसका जवाब हार कर जीतने में ही छिपा है।